हेलो एंड वेलकम टू एक्वा स्टार ट्विन फ्लेम चैनलिंग। दोस्तों, मैं किसी चैनल को देख रही थी। खुद के लिए गाइडेंस मैं जिस चैनल से लेती हूँ, तो उसमें एक बात उन्होंने कही कि लाइट, डार्क एंड शैडो। तो शैडो जो होता है, आपने भी सुना होगा कहीं चैनल्स में कि शैडो वर्क करना है, इनर वर्क करना है। तो शैडो वर्क जो होता है दोस्तों, ये होता है कि जो हमारे अंदर जो फियर होता है, गिल्ट होता है, शेम होता है एंड एंजाइटी होती है, हमें जो बात हम दूसरों से छुपाना चाहते हैं, तो वो जो होता है, अगर हम उस एस्पेक्ट को अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हम हमेशा ही एक अधूरापन महसूस करेंगे। ठीक है। तो ये शैडो वर्क स्पिरिचुअल जर्नी में इसलिए इतना इम्पोर्टेंट होता है कि आपको कंप्लीट होना है अपने अंदर। स्पिरिचुअलिटी में ये कहा जाता है कि कुछ भी रॉन्ग नहीं है। बेसिकली जो आपने चूज़ किया है वो सही किया है ना। इस तरह से स्पिरिचुअलिटी आपको बोलती है कि जो आपने डिसीजन लिया होगा, जो वो उस वक्त के लिए सही होगा। ठीक है। पर जब हम ग्रो करते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी मैच्योरिटी बढ़ती है, तब हमको समझ में आता है कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। फिर हम खुद को ही जज करते हैं। ठीक है। और जब हम जजमेंट में आते हैं, तो हम जो है सही गलत इस तरह से उसको देखते हैं। और जहाँ पे सही गलत ये दोनों चीज़ें आती है, तो वहाँ पे एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। सो इसीलिए इनर वर्क करना ज़रूरी है। जैसे आपको एंगर इशू है, ठीक है, आप मतलब आप चीज़ों को ठीक से देख नहीं रहे हैं, आप ऊपर ऊपर से उसको बस देख रहे हैं एंड रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है। आपको वो चीज़ को समझने की ज़रूरत है। समझकर फिर उसको ठीक से हैंडल करने की ज़रूरत है। वैसे ही अगर आप में किसी बात का शेम है, गिल्ट है, तो वो क्यों है, क्या क्या रीज़न है उसके पीछे, तो वो आपको स्टडी करने की ज़रूरत है कि मैं क्यों अपने आप को कम देख रही हूँ, क्यों मैं इस एनर्जी में आई हूँ या आया हूँ। ठीक है। जब आप उसे देखेंगे, जब आप उस इशू को समझेंगे, तब आप उस एनर्जी से बाहर निकलोगे। ठीक है। तो शैडो वर्क जो होता है, मतलब चाइल्डहुड में अगर आप बड़े जो होते हैं या हमारे आजू बाजू के इन्वामेंट में जो लोग होते हैं, उनका भी असर हमारे ऊपर होता है। तो कई कई बार ऐसे होता है कि हम ऐसे कुछ सुनते हैं, देखते हैं, तो वो चीज़ हमारे अंदर स्टक हो जाती है एज ए बिलीव। ठीक है। प्रोग्रामिंग की तरह वो काम करती है। तो ऐसे कौन से बिलीव्स है आपके, ऐसे कौन से प्रोग्रामिंग्स हो रखी है कि जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। सही गलत इसमें आप बस स्टक हुए हुए हैं और वहाँ से आप आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो जो ओल्ड बिलीव है, मतलब चाइल्ड वुंडिंग हम कहते हैं, एब्यूजिव जो बिहेवियर होता है, कई बार ऐसे कुछ कुछ सिचुएशन
होती है कि अम, हमारे दिल के ऊपर उसका बुरा असर रह जाता है। तो वो कौन सी चीज़ है, वो आपको क्लियर करनी होती है। तो इंटरनल जर्नी क्यों कहा जाता है, क्योंकि अंदर की जो छुपी हुई प्रोग्रामिंग्स है, बिलीफ सिस्टम है, जो कि इतने सालों से वही होते 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 वो स्टैग्नेशन क्रिएट करती है। तो उस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आपको वो एनर्जी क्लियर करनी पड़ती है। तो चक्रास जो हम सुनते हैं स्पिरिचुअल चैनल्स में, आपने बहुत सुना भी होगा चैनल के थ्रू की चक्रास करो, चक्रा मेडिटेशन करो, योगा करो। तो योगा मेडिटेशन जो है वो हेल्प इस कैसे करता है, तो जैसे हम योगा ही योगा को लेते हैं कि योगा में हमें एक ही पोजीशन को फ्रीली, मतलब इजीली, एट ईज होके उसे करना होता है, उसको प्रैक्टिस करनी होती है। और वो एक दिन में नहीं होता है, वो प्रोसेस होती है। उसी तरह स्पिरिचुअलिटी भी प्रोसेस है, इनर वर्क भी प्रोसेस है। एंड हर चीज़ ऐसे फटाक से नहीं होती है, तो ग्रेजुअली आपको वो अर्न करना होता है। तो जैसे कि अब पद्मासन अगर हम लेते हैं, तो हर किसी को पद्मासन नहीं आएगा, पर रोज़ हम अगर प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आप उसको ठीक से कर भी पाओगे, और उस पे उस उसका टाइमिंग भी आप बढ़ा पाओगे। ठीक है, तो मतलब आप जहाँ पे आपको कुछ नहीं आता था, तो आपने उसको फॉलो किया, उसके ऊपर काम किया, तब जाके आप वो आसन को अचीव करते हैं, वो आसन को आप ओन करते हैं, तब जाके आप पद्मासन में बैठ पाते हैं। और सिर्फ बैठना ही नहीं है, तो आपको एट ईज़ होके उसको जैसे इजी होके आपको वो करना है। जैसे खड़े होते हैं हम, एफर्टलेसली हम खड़े होते हैं, हमें उसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, क्योंकि हम बचपन से वो करते आ रहे हैं। हम कुर्सी पे बैठते हैं या नीचे भी जो मांडी डाल के हम बैठते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ एफ़र्ट्स नहीं लगते हैं। पर जो लोग वो नहीं कर पाते हैं, तो उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, नीचे कई लोगों को बैठते नहीं आता है, तो हाँ, हम जब प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ को, तो हम उसे ओन करते हैं। तो ओनिंग बहुत ज़रूरी है। तो शैडो वर्क जो है वो अंदर की जो हमारी जो स्टैग्नेंट एनर्जी है उसे रिलीज़ करना है। फियर है, जेलसी है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि हम लैक मेंटालिटी में होते हैं। तो उससे बाहर निकलने के लिए हमें उसका एग्जैक्ट अपोजिट करना होता है। तो एग्जैक्ट अपोजिट हम तभी करेंगे जब हम प्रॉब्लम को समझेंगे। तो ये होता है शैडो वर्क, जो किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी हो या सोलमेट जर्नी हो या आपकी खुद की स्पिरिचुअल जर्नी हो, आपको ये रिलीज़ करना होता है। ओल्ड बिलीफ को रिलीज़ करना होता है। जजमेंट एनर्जी से आपको बाहर निकलना होता है। खुद को भी आपको जज नहीं करना है, और दूसरों को भी जज नहीं करना है। ठीक है, दूसरा जो उन्होंने कहा है वो डार्क एंड लाइट के बारे में है। तो हम सिर्फ डार्क नहीं है, हम सिर्फ लाइट नहीं है, हम दोनों भी हैं। ठीक है, सॉरी,
हम पूरे लाइट नहीं है और हम पूरे डार्क भी नहीं है, हम दोनों ही हैं और हम इन दोनों ही एनर्जी को हमें बैलेंस करना है, ठीक है। सो जैसे दिन और रात हो गए, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो गई, डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी हो गई, एंड जैसे जो आर्टिस्ट होते हैं वो शैडो एंड लाइट को यूज़ करके डेप्थ क्रिएट करते हैं, उससे उस कंपोजिशन की, उस पिक्चर की, उस पेंटिंग की ब्यूटी बढ़ती है, ठीक है। हम दोनों ही हैं। जैसे डार्कनेस जो है वो लाइट को एनहांस करता है ना। नाइट स्काई जो हम देखते हैं तो स्टार्स एंड मून के साथ वो कितना सुंदर दिखता है। सो उसी तरह हमारी भी एनर्जीज होती है, डार्क एनर्जी होती है एंड लाइट एनर्जी होती है। लाइट एनर्जी जो होती है, जो हम सबको दिखाना चाहते हैं कि हम में कितनी अच्छी चीज़ें हैं, पर डार्क एनर्जी होती है जो वो वो हमें हेल्प करती है, हमें अच्छी चीज़ों को बाहर एनहांस करने में, ठीक है। तो हमें दोनों ही साइड बैलेंस करनी है, ठीक है। जैसे रोज़ हम फ्लावर लें तो रोज़ जो है वो प्यार को रिप्रेजेंट करता है, और प्यार जो है वो सेल्फ लव हो गया, या आप किसी से प्यार करते हो, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है या सोलमेट जर्नी है या आपकी खुद की जर्नी है, आपको खुद से प्यार करना है। तो रोज़ जो होता है वो कांटों के साथ होता है। रोज़ को प्यार का प्रतीक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी ब्यूटी ही कांटों के साथ है, और हम उसे चेंज नहीं करते हैं, हम जैसे है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। तो जब हम प्यार करते हैं तो हम दूसरों को चेंज नहीं करते, वो जैसे है उसके लाइट एंड डार्कनेस के साथ हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। हम पूरा उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसकी अच्छाई के साथ और बुराई के साथ, ठीक है। बुराई मतलब उसके हर कोई भी परफेक्ट नहीं है, उसकी इम्परफेक्शन को भी हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो हम उसे कंप्लीट एक्सेप्ट करते हैं। तो एक्सेप्टेंस जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो लव, सेल्फ लव जो है या किसी भी तरह का प्यार जो है वो कंप्लीट होने के लिए उसको उसकी इम्परफेक्शन के साथ ही हमें उसको एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है। हम अगर गलतियाँ निकाल रहे हैं, उसको जज कर रहे हैं, तो हम उससे पूरी तरह से प्यार नहीं कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे म्यूज़िक में भी होता है कि हायर नोट होते हैं एंड लोअर नोट होते हैं। शास्त्रीय संगीत में भी हम देखते हैं कि कोमल एंड तीव्र एंड शुद्ध का कॉम्बिनेशन होता है। तो हम वही रिप्रेजेंट करते हैं, डार्कनेस एंड लाइट को, ठीक है। हम जज नहीं करते, मतलब शैडो जो मैंने एक्सप्लेन किया है उस एस्पेक्ट को हम उसके बीच में नहीं लाते, हम शैडो एंड डार्क में उसको ब्यूटीफुल करते हैं, ठीक है। सो सैड सॉन्ग जो होते हैं वो लोअर नोट में एंड कोमल स्वर में उसको ज़्यादातर कंपोज किया जाता है। जो हैप्पीनेस के सॉन्ग होते हैं वो हायर नोट एंड शुद्ध स्वरों के साथ उसको कंपोज किया जाता है।
तो ये जो है कंपोजिशन, ये आर्ट एंड पेंटिंग में भी हम देखते हैं लाइट एंड शैडो का कॉम्बिनेशन, वो अगर बैलेंस में हम यूज़ करते हैं, अपोजिट जो कलर स्कीम होती है, तो एंड एक ही शेड के एक ही कलर के शेड्स जो हम देखते हैं, कलर्स या डार्क शेड, लाइट शेड, इन्हीं का कॉम्बिनेशन करते हुए एक अच्छा पिक्चर पेंटिंग बनती है। उसी तरह से अच्छा म्यूज़िक बनने के लिए भी हमें लाइट एंड डार्क को कंपोज करना पड़ता है। अगर सैड सॉन्ग है तो उसको उसी तरह से कोमल एंड शुद्ध स्वर को लेके कंपोज करना होता है। सो हम हर एस्पेक्ट में देखते हैं कि हमें लाइट एंड डार्क को बैलेंस करना होता है, ठीक है। और ऐसे कौन सी जगह है, ऐसे कौन से ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे डार्क एंड लाइट एनर्जीज नहीं है। जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, वहाँ पे भी डार्क एंड लाइट एनर्जी है। जैसे हॉस्पिटल अगर हम देखें तो वहाँ पे नए नए न्यू बॉर्न बेबीज़ भी होते हैं और वहाँ पे हमें सैडनेस भी दिखती है। हम वहाँ से ठीक भी होते हैं और कई बार हम वहाँ स्टक भी हो जाते हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी भी है, दोनों ही एस्पेक्ट में काम करती है। आप आपकी जो पॉजिटिव चीज़ है वो भी आपको दिखाती है, और जो निगेटिव है, जो कार्मिक कर्मा है, वो भी आपको दिखाते हैं, ठीक है। और टैरो टैरो में भी आता है वही एनर्जीज़ हम रीड करते हैं। एनर्जीज़ हम इसीलिए रीड करते हैं क्योंकि एनर्जी बदलती रहती है, सिचुएशन बदलती रहती है, और इसी वजह से हमें स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी होते हैं उनको टैरो रीडिंग इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि एनर्जीज़ बदलती है, और जैसे हम सोच बदलते हैं, जैसे हमारी सिचुएशन चेंज होती है, उस तरह से हमें एक्ट करना होता है। तो उसे समझने के लिए, क्योंकि अननोन जर्नी होती है, सब इंटरनल होता है, एनर्जी लेवल पे ही काम होता है सब कुछ। मटेरियलिस्टिक हम उसे ऐसे डिनोट नहीं कर सकते कि ये हो रहा है, ठीक है। इसीलिए एनर्जीज़ को समझने के लिए हम टैरो रीडिंग देखते हैं, उसे उस उसे हम समझते हैं, गाइडेंस के तौर पे हम लेते हैं, और सिचुएशन को मैच करते हुए कि ये एनर्जी मेरी है या नहीं। ये जब जनरल रीडिंग होता है तब हमें देखना होता है कि ये मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। उस तरह से हमें एनर्जीज समझ में आती है कि किस सिचुएशन में किस एनर्जी से मैं डील कर रही हूँ, ठीक है। वो लाइट एनर्जी है या डार्क एनर्जी है। लाइट एनर्जी है तो आप सही जा रहे हो, और डार्क एनर्जीज अगर आ रही है तो आपको उसके ऊपर काम करना है, प्रोटेक्शन लेना है। इस तरह से आपको गाइडेंस मिलती है। उसी तरह से पेंटिंग, आर्ट एंड पेंटिंग का भी है, उसी तरह से म्यूज़िक का भी है। हायर नोट एंड लोअर नोट मतलब लाइटर एनर्जी एंड डार्क एनर्जी, नॉट एनर्जी बट हायर नोट एंड लोअर नोट, मतलब इस तरह से काम होता है। और अगर फार्मिंग को भी हम देखें तो हम सीड्स जो बोते हैं वो डार्क में बोते हैं। जैसे ज़मीन के अंदर हम बीज डालते हैं तो वहाँ की ग्रोथ इंटरनल होती है। स्पिरिचुअलिटी डार्कनेस से इसीलिए जोड़ी जाती है क्योंकि वो ग्रो ही इंटरनली होता है, बाहर नहीं होती, वो इंटरनल होती है, वो डार्कनेस में होती है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी को जो है
डार्कनेस से जोड़ा जाता है, मून एंड सन से जोड़ा जाता है, स्टार्स एंड प्लैनेट से जोड़ा जाता है, क्योंकि ये सब ये सब डार्क में है। ये जो भी होता है वो इंटरनल होता है, एंड देन आप उसकी ग्रोथ बाहर देखते हैं। ठीक है, तो फार्मिंग हो गया, मतलब हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको डार्क एंड लाइट इस तरह से पोलैरिटी दिखेंगी। ठीक है, सो आप चाहे कोई भी जर्नी में है या आप किसी भी जर्नी में नहीं है, आप सिंपल लाइफ जी रहे हैं, फिर भी आपको डार्क एंड एनर्जीज की पोलैरिटी को बैलेंस ही करना होता है, अच्छी और बुरी, अच्छाई और बुराई, गुड एंड बैड, डे एंड नाइट। ठीक है, और उसके बीच जो होता है वो शैडो होता है, जो कि जजमेंटल एनर्जी होती है, जो फियरफुल एनर्जी होती है, जो जेलस एनर्जी होती है, इल विल एनर्जी होती है, सेल्फ टॉक होता है, खुद को ही हम कई बार खुद से ही इस तरह से बात करते हैं कि हम खुद को कम समझते हैं या कमी हम में है, इस तरह से हम लैक मेंटालिटी में आ जाते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग एंड बिलीफ सिस्टम, ट्रेडिशन, कल्चर, ये जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं या सुनते आ रहे हैं, फॉलो करते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसी में गोल गोल घूमते रहते हैं। जो नेचर है, नेचर से कनेक्ट करने के लिए हमें कहा जाता है, जब हम योगा मेडिटेशन करते हैं तो हम हमें कहा जाता है कि आप गार्डन में जाओ, खुली हवा में जाओ, नेचर से कनेक्ट हो, गार्डनिंग कीजिए। सो ये सब जो होता है, नेचर को हम अगर देखेंगे तो वो फ्री है, उसमें कोई बंधन नहीं है। तो वैसे ही हम एक नेचर का ही हिस्सा है, हम कोई सीमेंट कंक्रीट इस तरह की नॉन लिविंग थिंग नहीं है जो हम किसी बंधन में हम खुद को बांध लें। ये जो है वो कंट्रोलिंग जो होते हैं नार्सिसिस्ट, जो मेंटेलिटी होती है, उस वो वो ही ये सब प्रोग्रामिंग कर चुके हैं या हमें स्टक करते हैं। ठीक है, तो जैसे पेड़ है, तो वो ये नहीं सोचता है कि मेरी ब्रांच इधर जा रही है या मेरे रूट्स इतने ही जाने चाहिए, मैं हमारे हमारे कल्चर में या हमारे क्या कहते हैं उसको, हमारे घराने में या हमारे इसमें बस इतना ही रूट नीचे जाना चाहिए या हमें इतनी ही ब्रांच ग्रो करनी चाहिए, ऐसे कोई पेड़ नहीं सोचता है। वो फ्रीली, है ना, अपने रूट्स भी ग्रो करता है और अपने ब्रांचेस भी। सो उसी तरह हमें भी ग्रो करना चाहिए, जहाँ पे हमारी ग्रोथ है, जहाँ हमारी खुशियाँ हैं, जहाँ हमारी हैप्पीनेस है, वो चीज़ हमें ज़रूर करनी चाहिए। लड़कियों में और लड़कों में फ़र्क होता है, करते हैं आ रहे हैं, है ना। पहले तो बहुत रिस्ट्रिक्शन हुआ करते थे लड़कियों पे, तो लड़कियों को ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, लड़कों को रोना नहीं चाहिए, ठीक है, हम इमोशंस दिखाने नहीं चाहिए, वो तो ब्रेव एंड ऑल। ये जो प्रोग्रामिंग है, यही हमको स्टक करती है, यही हमको फियरफुल एनर्जी में लाती है। तो हमें फियर पे काम करना है, हमें जेलसी इल विल पे काम करना है, हमें जजमेंट पे काम करना है। हमें खुद को इस एनर्जी से जब हम बाहर निकालेंगे तो हम फ्री हो जाते हैं, हम खुश होते हैं। ठीक है, हम खुद खुद के जैसे हम बच्चों को अगर देखते हैं तो वो किस तरह से
फ्री होके उनको कोई चिंता नहीं होती है। और टेंशन फ्री ही हमें जीना चाहिए। जो हमें पसंद है, जो हॉबीज़ हमें पसंद है, जो चीज़ें हमें खुशी देती है, वो चीज़ें हमें ज़रूर करनी चाहिए। उससे हम हमारे दिल से कनेक्ट होते हैं, और दिल जो है वो सोर्स एनर्जी से कनेक्ट होता है, गॉड एनर्जी से कनेक्ट होता है, हायर एनर्जी से कनेक्ट होता है। सो जब हम लाइक अभी जो है हम बहुत माइंड बेस एनर्जी को जी रहे हैं, रियलिटी को जी रहे हैं, जहाँ पे लॉजिकल माइंड ज़्यादा यूज़ हो रहा है। हार्ट को तो कोई मतलब दिल और दिमाग में जो ये स्ट्रगल हो रहा है लॉजिकल एंड हार्ट बेस, तो स्पिरिचुअलिटी जो है, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी है, सोलमेट जर्नी है, आपकी खुद की स्पिरिचुअल जर्नी है, या आपकी नॉर्मल लाइफ भी है, अगर आप बहुत ज़्यादा आपका माइंड लॉजिकल इससे फ़ायदा एंड तोटा इस तरह से, मतलब क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या हमें रिटर्न मिल रहा है ना, अनकंडीशनल हम उसे नहीं सोचते हैं। हम हर चीज़ में रिटर्न क्या मिल रहा है, इस तरह से हम हर चीज़ को देख रहे हैं। प्यार भी कर रहे हैं तो हमें इसके बदले में क्या मिल रहा है ना, इस तरह से हम जज कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी जो है हमको यही सिखाती है कि हमारे हार्ट से हम कैसे कनेक्ट हो। हम जब हार्ट से कनेक्ट होते हैं तो हम अनकंडीशनल एनर्जी में आते हैं, अनकंडीशनल लव में आते हैं। जब हम खुद से सेटिस्फाइड होते हैं, जब हम खुद को जज नहीं कर रहे होते, जब हम फियरफुल एनर्जी में नहीं होते हैं, जब हम सिचुएशन को फ़ायदा एंड तोटा, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं देख रहे होते, हर चीज़ में हम खुश होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, तब हम, है ना, दूसरों को भी उसी तरह से देखते हैं, दूसरों को भी हम उसी तरह से ट्रीट करते हैं। तो वो हार्ट चक्रा से हम उसको रिलेट कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में जो भी हैं लोग, वो हार्ट चक्रा से ऑपरेट करते हैं। हार्ट चक्रा उसमें मेन होता है, जो कि हमें अच्छाई से जोड़ता है, अनकंडीशनल लव से जोड़ता है, जो कि नेचर का सबसे बड़ा एक गुण है। हम नेचर से इसीलिए नहीं एनर्जीज़, पॉजिटिव एनर्जीज़ हमें इसीलिए हमें मिलती है क्योंकि वो अनकंडीशनल है, वो किसी भी तरह की कंडीशन नहीं रखते हैं। सो वही एनर्जी हमारी है। पर हम जैसे फियरफुल एनर्जी में, जेलेसी में आते हैं, लॉस एंड प्रॉफिट की एनर्जी में आते हैं, तो हम हमारा माइंड यूज़ करते हैं, और तब हम अधूरा महसूस करते हैं। ठीक है, तो वही अधूरेपन को पूरा करने के लिए ये जर्नी है। जब हम अंदर से पूरा फील करते हैं तो वही रिफ्लेक्ट होता है हमारे बाहर बाहर भी। ठीक है, हम ट्रीट भी इसी तरह से करते हैं लोगों को जैसे हम अंदर से फील कर रहे होते हैं। अगर आप एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर की एनर्जी में हैं तो आप कहीं ना कहीं अधूरा फील कर रहे हैं अंदर से। आप जेलस फील कर रहे हैं तो आप अंदर से वो कमी फील कर रहे हैं। तो उसी को हमें हील करना है, फील करना है सेल्फ लव से एंड अनकंडीशनल लव से। तो इसी की वजह से हमें इनर वर्क करना है, शैडो वर्क करना होता है। जो स्टैग्नेंट एनर्जी है जिसकी मैं बात कर चुकी हूँ, उसको रिलीज़ करना होता है। तभी आप अंदर से पूरा फील करते हो, सिर्फ लव में आते हो, खुश होते हो, और वही खुशी आप फिर दूसरों से बांटते हो। तो चलिए दोस्तों, यही था आज का मैसेज। होप ये आपको सुन के
अच्छा भी फील कर रहा होगा और कहीं ट्रिगर भी कर रहा होगा। तो जो ट्रिगर है उसी के ऊपर आपको काम करना है। तो ऑल द बेस्ट, और फियरफुल एनर्जी से आप बाहर निकले और सेल्फ लव में आए, खुद को पूरा करें, क्रिएटिविटी से जुड़े, नेचर से जुड़े, अनकंडीशनल लव करें खुद को। जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से, वो चीज़ें आप खुद को देना शुरू कर दें। अफर्मेशन दें, अच्छी बात करें, खुद से ही शुरू करें। खुद को जब आप फुलफ़िल करेंगे, खुद को जब आप प्यार करेंगे, सेल्फ लव में आएंगे और जजमेंट एनर्जी से बाहर जाएंगे, तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगी। तो ये जो है जर्नी, वो इंटरनल जर्नी है, जो कि बाद में बाहर रिफ्लेक्ट होती है। और आपके जो एनिमी है, जो आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे, वो भी आपके दोस्त बनेंगे, ये डेफिनेट है। तो इसी नोट पे मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे। मैंने अभी अभी एक बड़ा सा बैट देखा, और ये साइन है चेंजेस का। जो भी आपके पास है उसे शेयर कीजिए। शेयर करने से दिल बड़ा होता है और हमें अनकंडीशनल लव में लाता है। सो ऑल द बेस्ट। आपके पास जो भी है, अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें, अच्छी हेल्प, आई मीन जिस तरह से भी आप किसी को हेल्प कर पा रहे हैं, किसी को अच्छी बात कर पा रहे हैं, तो आप उसे शेयर कीजिए। आपकी क्रिएटिविटी को शेयर कीजिए, नॉलेज को शेयर कीजिए। उससे आपका दिल जो है साफ़ होगा एंड आप सेल्फ लव में आएंगे। ठीक है। सो इसी नोट पे मैं विदा चाहती हूँ। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो पे। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ सनशाइन, गुड लक, टेक केयर, बाय।